Ajmeru Railway. नमस्ते सभी को। मेरा नाम अफ्रोडाइन नंदा और ये है मेरा पति शिवानंद। नमस्ते। बेल्जियम की एफ्रोडिट और साउथ अफ्रीका के शिवनंद ने पहाड़ी रीति रिवाज से उत्तराखंड में शादी रचाई। सिर्फ शादी ही नहीं रचाई बल्कि यहाँ की संस्कृति को जिया भी। जब वेडिंग डेस्टिनेशन की बात पर उत्तराखंड देश विदेश के दूसरे कोनों में पहुँच रहे हैं तब एफ्रोडिट नंदा और शिवनंद हमारे लिए एक उदाहरण बन जाते हैं। इन दोनों को ही भगवान शिव और हिंदू धर्म में इतनी आस्था थी कि इन्होंने अपने नाम में ही भगवान शिव और माता पार्वती का नाम रख लिया, शिवनंद और एफ्रोडिट नंदा। इन्होंने पहाड़ी रीति रिवाज के साथ भगवान शिव के चरणों में आकर विवाह रचाया। इस विदेशी जोड़ी के कई वीडियोस एंड फोटोज आपने सोशल मीडिया में ज़रूर देखे होंगे, लेकिन क्या आप इन्हें जानते हैं? इस रिपोर्ट में हम आपको इस विदेशी जोड़े के बारे में तो बताएंगे ही, इसके साथ ही जानेंगे कि कैसे इन्होंने पहाड़ी विवाह रचाया। और अगर आप भी इनकी तरह देश विदेश ना जाकर अपने ही उत्तराखंड में विवाह रचाना चाहते हैं या इनकी तरह त्रियुगी नारायण मंदिर में शादी करना चाहते हैं तो हम आपको उसका पूरा रास्ता भी बताएंगे, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि सिर्फ उत्तराखंडियों को ही नहीं बल्कि देश विदेश के लोगों को देवभूमि में आकर विवाह रचाना चाहिए। लेकिन क्यों? त्रियुगी नारायण में ऐसी क्या खास बात है कि हर साल यहाँ पर विवाह रचाने के लिए विदेशियों की भी लाइन लग जाती है? इस रिपोर्ट में एक विदेशी जोड़े के बहाने हम आपको त्रियुगी नारायण और उत्तराखंड की उन जगहों के बारे में बताएंगे जो वेडिंग डेस्टिनेशन के लिहाजे से बेस्ट। त्रियुगी नारायण में आपके विवाह की प्लानिंग करने से पहले बात कर लेते हैं इस विदेशी जोड़े की। मूल रूप से एफ्रोडिट नंदा बेल्जियम की रहने वाली हैं और शिवनंद दक्षिण अफ्रीका से आते हैं। हालांकि दोनों के असली नाम क्या है ये उन्होंने कभी बताया नहीं। हमारे इंग्लिश पासपोर्ट्स है। खैर, दोनों की दोस्ती और फिर प्रेम इंग्लैंड में परवान चढ़ा। इंग्लैंड का ये जोड़ा 2020 में भारत आया। दोनों ही योग करने और योग सिखाने के पेशे में जुड़े हुए हैं और यही उनकी पहली कड़ी थी जिसने इनका परिचय हिंदू धर्म और भगवान शिव से कराया। While we were in Uttarakhand, I realized the tremendous amount of love I have for India, for the people, the culture, the food, Indian traditions, pujas, the beauty of the land, and the ever-changing wildlife and climate. But most importantly, I realized I love the heart of India, the heart within every single Indian. The Himalayas feels like my home. एफ्रोडिट का भारत और हिमालय प्रेम उन्हें उत्तराखंड खींच लाया और 2020 में ही शिवरात्रि के दिन इन्होंने त्रियुगी नारायण में विवाह रचाया। इनकी शादी की एक खास बात और थी कि इन्होंने विवाह की सारी परंपराएं उत्तराखंडी रीति रिवाज से निभाई। इन्होंने न सिर्फ पहाड़ी परिधान पहने बल्कि उत्तराखंड की परंपरा अनुसार हल्दी स्नान और दूसरे विधान भी पूरे किए। इस विदेशी जोड़े को उत्तराखंड की संस्कृति से जोड़ने का पूरा श्रेय जाता है शशि बहुगुणा रतूड़ी को। जी हाँ, वही शशि बहुगुणा रतूड़ी जिन्होंने शार्क टैंक के मंच में उत्तराखंड का पिसियोलोन पहुंचाया। नमकवाली की फाउंडर शशि बहुगुणा रतूड़ी कैसे शार्क टैंक के मंच में पहुंची उसको लेकर हमने उनसे विस्तार में बातचीत की थी। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन बात करें विवाह की तो इस विदेशी जोड़े के परिधान से लेकर सारे विधि विधान निभाने में शशि जी ने इनकी काफ़ी हेल्प की। जब शादी हुई थी तो जब हम उसका मंगल स्नान कर रहे थे नंदा का, तो मैं बोल रही हूँ कि जब हम गाना गा रहे थे, वो मंगल गा रहे थे, तो वो रो रही थी। क्या बात है। उसके जैसे कि हमारे लड़कियां रोती हैं, वो पूरा फील हो रहा था। उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि कितना अच्छा एकदम से वो हो रहा है। जब हम आरती कर रहे थे तो दोनों एकदम गदगद हो रहे थे। उनको बहुत ही अलग से लगा और सारा श्रेय जाता है नवेंदु रतूड़ी को, क्योंकि नवेंदु रतूड़ी जो है वैदिक वेडिंग डेस्टिनेशन वही उसकी थीम है। उसी की थीम है कि कैसे शादी होगी, कैसे यहाँ पर हम ये करेंगे, दीपदान करेंगे, कैसे हम ये करेंगे और किस तरह से हमने ये करना। तो उसको पूरा ड्रेसअप लड़की का लड़के का
नवेंदु ने किया। नवेंदु और वो करता जो है। पुराने जमाने में जो ये लगाते थे ना बिंदी बिंदी हाँ, करके, हाँ। वो भी जाके गाड़ी से उतर के श्रीनगर में उतर के फिर लेके कि उसको ये भी लगाना, क्योंकि ट्रेडिशनल शादी हो रही है। तो बहुत ही उनको तो था ही, लेकिन हमें भी बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा मेरे लगा। घर पे आके रुके वो, है ना, वहीं रहे। फेरों से पहले की सारी परंपराएं ढिंडियाली स्थित होमस्टे में पूरी की गई। यहाँ पर मांगल गीतों के साथ मांगल स्नान, हल्दी और दूसरी परंपराएं पूरी की गई। इसके बाद त्रियुगी नारायण मंदिर में इस विदेशी जोड़े ने फेरे लिए। यहाँ विवाह रचाने के बाद ये जोड़ा वापस इंग्लैंड चला गया। जब घुघुती की एफ्रोडेट और शिवनंद से बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो हिमालय में प्लास्टिक वेस्ट को हटाने के लिए कुछ काम करना चाहते हैं और जल्द ही भारत वापस लौटना चाहते हैं। Our plans are to return to India, Uttarakhand, where we have a place here we can practice our sadhana and continue our mission with cleaning up the Himalayas. First and foremost sadhana, and then the cleaning will come naturally through that. जब घुघुती की इनसे बात हुई थी तब ये लोग इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। खैर, इनकी तरह आप कैसे त्रियुगी नारायण में विवाह रचा सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। वो त्रियुगी नारायण जहां पर डेस्टिनेशन वेडिंग करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का आह्वान किया था। दिसंबर 2023 में देहरादून में इन्वेस्टर समिट हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समिट का उद्घाटन भी किया था। इस दौरान पीएम मोदी ने देश के धन्ना सेठों से कहा था कि अगले 5 साल में परिवार की कम से कम एक शादी तो उत्तराखंड में होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि विदेशों की जगह लोगों को उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग करनी चाहिए। हमारे यहाँ माना जाता है, कहा जाता है, जो शादी होती है ना, वो जोड़े ईश्वर बनाता है, ईश्वर तय करता है जोड़ा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जोड़े जब ईश्वर बना रहा है तो जोड़ा अपने जीवन की यात्रा उस ईश्वर के चरणों में आने के बजाय विदेश में जाकर के क्यों करता है? और मैं तो चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को, मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, वेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। ये दुनिया के देशों में शादी कर ले, ये हमारे सारे धन्ना सेठ आजकल फैशन हो गई है। यहां कई लोग बैठे होंगे, अब नीचे देखते होंगे। और मैं तो चाहूंगा आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर पाओ न कर पाओ छोड़ो, हो सकता है सब लोग न करें, कम से कम आने वाले 5 साल में आपके परिवार की एक डेस्टिनेशन शादी उत्तराखंड में करिए। अगर एक साल में 5000 भी शादियां यहां होने लग जाए ना, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा दुनिया के लिए, वो ये बहुत बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन बन जाएगा। भारत के पास इतनी ताकत है, मिलकर के तय करे कि ये करना है, हो जाएगा जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आह्वान के बाद ये चर्चा उठने लगी कि उत्तराखंड में बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन कौन सा। वैसे गिनाया जाए तो मसूरी से लेकर नैनीताल तक हर जगह वेडिंग डेस्टिनेशन है, लेकिन एक जगह जिसे सरकार ने भी खुद वेडिंग डेस्टिनेशन के लिहाजे से प्रमोट किया है, वो है त्रियुगी नारायण। त्रियुगी नारायण रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। इस मंदिर में शादी करने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशी भी लाइन लगाकर इंतजार करते हैं। वैसे ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन इस जगह को शिव और पार्वती के विवाह स्थल के रूप में भी जाना जाता है। इस मंदिर के प्रांगण में ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, जिसे दुनिया का पहला प्रेम विवाह भी कहा जाता है। इस स्थान का नाम त्रियुगी नारायण है। आपने सुना होगा, जो सती थी पहले दक्ष प्रजापति की पुत्री, वो हरिद्वार के पास कनखल में 2 अपमानों के कारण सती हुई, दोबारा जन्म लिया तो पर्वतराज की पुत्री पार्वती नाम पड़ा। त्रेता युग में विष्णु साक्षी करके शंकर और माँ पार्वती की यहीं पे शादी हुई। त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, 3 युग से निवास करने वाले त्रियुगी नारायण यहाँ का नाम है। दूसरी कथा है कि जो राजा बलि थे, राक्षस राज दैत्यराज बलि, जब वो 99 कर चुके थे, 100 यज्ञ करके इंद्रासन को जीतना चाहते थे, तो पीछे यज्ञ नामक पर्वत है, यहाँ पर कश्यप और अदिति का आश्रम था, जो देवताओं के माता और पिता थे। तो उनके घर में वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, तो उन्होंने वचन लिया था भगवान से कि आप मेरे घर में जन्म लेंगे पुत्र के रूप में। तो जो 24 अवतार हैं उसमें से 52 अवतार होता है एक, तो राजा
कश्यप और अदिति के आश्रम में भगवान विष्णु का 52 भगवान के रूप में जन्म होता है, जो राजा बलि से 3 पैर रखने के लिए पृथ्वी मांगते हैं 52 देश में जाकर के, और राजा बलि को पाताल लोक का अभय राज्य देते हैं। फिर यहाँ पर आकर के अंतर्ध्यान हुए कि मैंने अपने परम भक्त को छला है, राजा बलि को छला है 52 भगवान ने, तो यहाँ पर आकर के अपनी माता के आश्रम में अंतर्ध्यान हुए। फिर ये मंदिर हिमांचल राजा ने बनवाया, जो पर्वतों के राजा थे और पार्वती के पिता थे। उन्होंने अपने इष्टदेव नारायण को साक्षी करके शंकर और पार्वती की शादी संपन्न कराई। यहाँ पे मुख्यतः 4 कुंड हैं। ब्रह्म कुंड रुद्र कुंड में स्नान होते हैं, विष्णु कुंड में 3 बार चरणामृत होता है, सरस्वती कुंड में पितरों के लिए तर्पण होते हैं। फिर धर्मशिला, जहाँ पे राजा हिमांचल ने अपनी बेटी पार्वती का कन्यादान करके शंकर जी को दिया, वहाँ पे कन्यादान हुआ था धर्मशिला पर। अंदर भगवान के दर्शन है, विष्णु साक्षी करके जो धुनी है 3 युग की अखंड धुनी, वहीं पे शंकर और पार्वती के सप्तपदी फेरे हुए थे। त्रियुगी नारायण मंदिर की एक खास बात और है, और वो है यहाँ पर जलती हुई अखंड धुनी। मान्यताओं के अनुसार ये धुनी पिछले 3 युगों से जली आ रही है। बताते त्रेता द्वापर में जब ज्योत जलती थी, अपने आप चलती थी, जब शिव पार्वती का शादी हुआ है, तो लेकिन जब कलयुग का प्रारंभ हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो ज्योत कम होने लगी, तो यहाँ पे उस समय से लोगों ने उसमें लकड़ी लगाना शुरू किया। तो पुरोहित समाज परिवार जो होता है वो उसको 3 दिन तक प्रज्वलित रखता है, उसका सिरा लगा रहता है, जहाँ 5 फीट बड़ा वो चाहे कुछ भी हो उसको रखना पड़ता है। और यात्री लोग आते हैं अपने पुण्य अर्जित के लिए, वहाँ पे लकड़ी लगाता है, उसका भस्मी जो होता है वो प्रसादी के रूप में जाता है। तो उससे बताते हैं जिसके शरीर में जो भी बीमारी हो तो क्षीण हो जाती है, परिवार में जो भी जैसे किसी को भूत जादू टोना वो सब क्षीण हो जाता है। एक ऐसी जगह जहां भगवान शिव और मां पार्वती ने फेरे लिए थे, ऐसी पवित्र जगह पर विवाह रचाने का मतलब है भगवान का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहता है। त्रियुगी नारायण में कई सेलिब्रिटीज भी विवाह रचा चुके हैं। इन सेलिब्रिटीज में FIR फेम कविता कौशिक और स्वराग्नि सीरियल में अभिनय करने वाली निकिता शर्मा भी शामिल है। इसके अलावा कई जोड़े हर साल त्रियुगी नारायण मंदिर में विवाह करते हैं। अब अगर आप त्रियुगी नारायण में विवाह रचाना चाहते हैं या फिर आपके परिवार का कोई सदस्य यहाँ शादी करना चाहता है, तो आपको क्या करना होगा, इसकी डिटेल जानने से पहले आपको ये बताते हैं कि आप यहाँ पर पहुँच कैसे सकते हैं। त्रियुगी नारायण से सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। देहरादून में स्थित इस एयरपोर्ट से त्रियुगी नारायण करीब 244 किलोमीटर दूर है। वहीं अगर नजदीकी रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो वो है ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। अगर आप बस या फिर टैक्सी से त्रियुगी नारायण पहुंचना चाहते हैं तो आप ऋषिकेश, हरिद्वार, सोनप्रयाग तक बस या फिर टैक्सी से आ सकते हैं। सोनप्रयाग से त्रियुगी नारायण करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से आप लोकल टैक्सी करके त्रियुगी नारायण पहुँच सकते हैं। अब आपने त्रियुगी नारायण का रूट तो जान लिया है, अब आपको पंडित जी से ही बतलवा देते हैं कि इस पावन जगह में विवाह रचाने के लिए आपको क्या करना होगा। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं लोगों के लिए। शादी करने आइए, दूर दूर से आइए, बड़े प्रेम से आइए, लेकिन दोनों परिवारों की सहमति से आइए, माता पिता की इस पर अनुमति हो। ऐसा नहीं कि वो बग वो के आगे या है ना, वो बड़ी दिक्कत होती है उसमें। तो उसके लिए पुरोहित समाज ने एक निर्णय लिया है सर्वसम्मति से कि जिनकी शादी होनी है वो कम से कम 2 माह पूर्व आकर के यहाँ के विषय में जाने। तो उनका सबसे पहले तो होता है पुरोहित समाज में रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण। वो इसलिए ज़रूरी है कि उस दिन माना 20 शादियाँ हैं, उस स्थिति को 20 शादियाँ हैं तो अव्यवस्था हो जाती है। किसी के साथ 100 आदमी आते, किसी के साथ 50 आदमी आते, बड़ी अव्यवस्था होती है। तो उसमें ये है कि रजिस्ट्रेशन जब हो गया तो सीरियल में होगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4। तो इसी प्रकार से शादी का समय उनको मिलेगा। 7 बजे से 10 बजे एक हो गया, 3 मंडप रहते हैं। तो इस प्रकार से समय आवंटन उनको किया जाता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब शादी संपन्न 2 पंडितों के द्वारा होती है, यहीं के पुरोहित कराते हैं शादी। मंदिर में जो भी पूजा इत्यादि का काम होता है, शादी का काम होता है, यहीं के पुरोहित कराते हैं। तीर्थ पुरोहित जो हक सुरात वाले लोग हैं। शादी होने के उपरांत तब जो है उनको यहाँ पुरोहित समाज जो एक प्रमाण पत्र देता है, जिसमें दोनों बालक और बालिका का आधार कार्ड, फ़ोन नंबर, उनके माता पिताजी का नाम, किन ब्राह्मणों ने शादी संपन्न कराई, 3 गवाह बालिका की ओर से, 3 गवाह बालक की ओर से, ताकि उनको भी दिक्कत ना हो और हम लोगों को भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार से उन लोगों की शादी संपन्न कराई जाती है। तो अगर आप भी त्रियुगी नारायण मंदिर में विवाह रचाना चाहते हैं तो पंडित जी की इन बातों को जरूर सुनें। इसके साथ ही स्क्रीन में दिए गए नंबर में भी आप संपर्क कर सकते हैं और अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर इस बात का ध्यान जरूर रखें कि त्रियुगी नारायण एक पवित्र जगह है, तो यहाँ पर विवाह भी आपके वैदिक रीति रिवाजों के साथ ही होता है, जैसा एफ्रोडिट नंदा और शिव नंद का हुआ और इनके जैसे हजारों जोड़ों का अब तक हो चुका है। ऐसे में अगर आप यहाँ अपने रिश्तेदारों या फिर अन्य मेहमानों के साथ पहुँचते हैं तो इस स्थान की गरिमा का भी ध्यान रखें
और सुनिश्चित करें कि यहाँ की परंपराओं और शुद्धता के साथ आप किसी भी तरीके की छेड़छाड़ न करें। तो ये थी आपके लिए उत्तराखंड के वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए एक परफेक्ट लोकेशन। तो अगर आप भी डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहते हैं तो त्रियुगी नारायण को आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए। सिर्फ त्रियुगी नारायण ही नहीं बल्कि देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी, नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, रानीखेत समेत कई जगहों पर आपका डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना पूरा हो सकता है। खुद उत्तराखंड सरकार ने कई ऐसे नए स्पॉट तैयार किए हैं जहां पर आप अपनी ड्रीम वेडिंग कर सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए आपको उत्तराखंड के अलावा कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। If you haven't done so already, subscribe to this channel. Amazing stories and very interesting news. Thank you. Dhanyavad.